शरद पूर्णिमा व्रत कथा। श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत पुस्तक में 2 कथाएं दी गई हैं, मावे के लड्डू वाली तथा दूध की खीर वाली। प्रकाशक लक्ष्मी प्रकाशन। श्री शरद पूर्णिमा पूजन विधि। श्री शरद पूर्णिमा व्रत के लिए सर्वप्रथम पूजन सामग्री की तैयारी करें, जिसमें श्री नर्मदा जल यदि सुविधा से उपलब्ध हो तो, अगरबत्ती, धूप, हवन सामग्री, कपड़ा, नारियल, पान, सुपारी, हल्दी, रोली, चंदन, धूप, कपूर, घी, जवां, चावल, तिली, केला, खीर, पेड़ा, दूध, दही, पंचमेवा, फूलमाला, शक्कर इत्यादि की व्यवस्था करें। तत्पश्चात पूजन कार्य शुभारंभ करें। अथ संकल्पम। ओम विष्णोः 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 3 बार ओम आश्याम रात्रौ अश्विने मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ अमुक गोत्रे अमुक शर्मणे वर्मणे गुप्तः दासोऽहं मम सकल दुख दारिद्र्य निराशपूर्वक विनाशपूर्वक दीर्घायु आरोग्य पुत्र पौत्र ऐश्वर्य सुख संपदादि वृद्धि कुल अभ्युदय आदि विष्टि सिद्धि पूर्वक लक्ष्मीन्द्र प्रीति कामनायायुंग देवता पूजन पूर्वक लक्ष्मीन्द्र कुबेर पूजनम अहम करिष्ये इति संकल्पः। द्वारदेशेन जलेन द्वार विसिंच्य गंधपुष्पाक्षतैः इस मंत्र को पढ़कर पूजा स्थान में बैठना चाहिए एवं प्रभु का स्मरण करते हुए पूजन प्रारंभ करें। ओम वास्तु पुरुषाय नमः हव्यवाहन यह गच्छेत्। फिर जल आदि से पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करें, फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंत्र पढ़ें। ओम पूर्णेन्दु इहागच्छ इह तिष्ठ ओम पूर्णेन्दुवे नमः ओम सभार्य रुद्र इहागच्छ इह तिष्ठ ओम सभार्य रुद्राय नमः ओम स्कंध इहागच्छ इह तिष्ठ ओम स्कंधाय नमः ओम नंदीश्वर मुने इहागच्छ इह तिष्ठ ओम नंदीश्वर मुनये नमः ओम सुरभे इहागच्छ इह तिष्ठ ओम सुरभ्यै नमः ओम निकुंभ इहागच्छ इह तिष्ठ ओम निकुंभाय नमः। श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा मावे के लड्डू वाली। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णुलोक पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब श्री भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आप ही वर्णन करिए प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? ये सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागर पृथ्वी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगा। तब सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टी पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं, इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे भांजे भांजी नंद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 महाव्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटें। 6वां पेड़े के 6 भाग बनाइए, एक तुलसी जी को चढ़ाएं, 2 गौमाता को, दूसरा गौमाता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, राहगीर बालक को दें, छठा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की
विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला। साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजन करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करें। श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा खीर वाली। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए मृत्युलोक पर मनुष्यों की नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो उन्होंने भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रही हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हो। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से सामर्थ्य हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुनकर नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उसके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामना पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा श्री नारद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ। इसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, सो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम इत्यादि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी खांड का भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती। कीर्तन करती, भजन कीर्तन ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो, इसके बर्तन तो सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली, ब्राह्मणी के यहाँ जो सोने के बर्तन उन्हें चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणों को सुबह मालूम हुआ कि साहूकार ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए तो उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत
नियम मन से व नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा हुआ। साहूकारनी के घर पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुई और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुँचे। ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर की व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 सेर दूध की खीर बनाएं, उससे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काष्ठ के पट्टे पर एक लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल व रोली से पूजा करें। दक्षिणा चढ़ाएं व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से 2 कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बालपन से धर्म कारण में अधिक ध्यान रखती थीं। दोनों के व्रत में एक फर्क था, सुमित्रा विधि विधान पूर्वक रखती थी व सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत को करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर दी थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतान ने जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती है, आप उपाय बताकर हमारा दुख दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतान मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएंगी, क्योंकि यह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गया और कुछ पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया, तो उसने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है। उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लिंग का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे स्पर्श हुआ पुत्र जीवित होता। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। उसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा के व्रत और उसकी भक्ति भाव के साथ करने लगीं। अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय शरद पूर्णिमा माता की। जय जय श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा।